वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा करने वाले मैथमेटिक्स के पोर्शन के बारे में, नंबर सिस्टम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आज का सेशन शानदार होगा। ज़्यादा से ज़्यादा साथीगण वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के पास और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले, बेल आइकन को प्रेस करें और टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लें। नोट्सों की पीडीएफ, मैथ्स के क्वेश्चन वहीं उपलब्ध होने वाले हैं, ठीक है। और मैंने कल परसों की क्लास में समय कार्य के कुछ क्वेश्चन भेजे थे स्टैंडर्ड लेवल के, अच्छे लेवल के, जो एसएससी जीडी में, सीजीएल मेंस में, सीजीसी पीटी में और सीएचएसएल में, एमटीएस जीडी कांस्टेबल सभी में एसएससी लेवल के एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न थे। कुछ इंटरेस्ट के भी मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूं, नंबर सिस्टम के भी जल्दी उपलब्ध करा देंगे। आज कुछ थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आज से जो क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। इकाई अंक ज्ञात करने के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चर्चा करेंगे आज परिमेय संख्या के बारे में, संख्या पद्धति पार्ट 3। संख्या पद्धति पार्ट 3, संख्या पद्धति पार्ट 3। ऐसी संख्याएं, पहला लिखे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहां q नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाए क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाती है। जहां ये बात अपने को नोट लगा, इंपोर्टेंट लगा लेना भाई, q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q का मान 0 होगा तो वैल्यू होगी वो अनंत बन जाएगी। क्या बनेगी? अनंत बनेगी। अपने को एक एक कंसेप्ट लेके अच्छे से समझना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल 5/1, 1/5, माइनस का 1/5, ये कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने। 0/6, 22/7। ये भी हो सकता है कि भाई 5/0, ये नहीं होगा क्योंकि नीचे 0, देखो ये 0 नहीं होना चाहिए, क्यों में नीचे 0 नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसको साइड में आप ऐसे लिख ले, 5/0 ये नहीं हो सकता, ठीक है। और एक दो संख्या लिख ले, जैसे 1/2 मान ले, कुछ भी मान ले, जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है। अब देखिए और क्या संख्या हो सकती है? परिमेय संख्या उन्हें भी कह सकते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें गिना जा सके। पहली परिभाषा ये। सेकंड, वे संख्याएं जिन्हें गिना जा सके। क्या कहलाएंगी भाई? परिमेय संख्या कहलाएंगे। परिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिन्हें गिना जा सके क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल, प्राकृत संख्या
प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी संख्या, ठीक है। वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब इनके एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं, पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या। एग्जाम्पल नोट करें इनके। इसके लिए मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 ऐसे कुछ सीरीज। प्राकृत संख्या होगी, पूर्ण संख्या भी होगी जिनका पूरा मान निकलता हो, जैसे √4 का वैल्यू 2, √9 की वैल्यू 3, √16 की वैल्यू 4। ये क्या होंगी? पूर्ण घन संख्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्या, सॉरी पूर्ण घन संख्या कौन सी होंगी? जैसे √8, 3 क्यूब √8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई? 2 हो गई। ये क्या होंगी? पूर्ण घन संख्या होंगी, जिनका क्यूब कंप्लीट बन रहा हो, जिनका वर्ग कंप्लीट बन रहा हो, या प्राकृत संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा उन्हें गिना जा सके क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसके लिए शर्त होनी चाहिए P/Q होनी चाहिए, Q ≠ 0 होना चाहिए। ओके, यहां तक की बातें नोट करें। अब चलते हैं सेकंड पार्ट, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, नहीं लिखा जाए, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे भाई? अपरिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके लिए भी यही कंडीशन, PQ belong to Z, Q not equal to 0, Q not equal to 0, ये कंडीशन होनी चाहिए। आप देखें अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता, यही बात होगी क्या? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें गिना नहीं जा सके क्या कहलाएंगी भाई? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल जिनको गिन नहीं सकते, जैसे देखो अपने पास एग्जाम्पल लिखे, पाई है, पाई का मान होता है 3.14 होता है क्या? पाई का मान जो 22/7 है वो तो परिमेय है, पाई का मान 3.14 है, ये क्या है? अपरिमेय। देखो ऐसे जिनके गिना नहीं जा सकता, ये लगातार चलता रहेगा। जब 22 में 7 का भाग देंगे लगातार 3.14 3.14 3.14 लगातार चलता रहेगा, इसका मतलब क्या होगी? अपरिमेय संख्या जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ओके, सेकंड बात, जैसे अपने पास एक और है सेकंड संख्या √3। सेकंड एग्जांपल √3। √3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.73 डैश 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 चलती रहेगी। 1.73 क्या होगी? लगातार क्या रहेगी? चलती रहेगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करें तब क्या आएगा? ये भी देख ले, छोटी क्लासों में पूछ भी लिया जाता है, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या, बराबर क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। क्यों आएगा? अभी मैं बताता हूं आपको। परिमेय संख्या कैसे, वो भी देखिए।
यदि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे, परिमेय संख्या आएगी, क्यों आएगी वो मैं समझा रहा हूं भाई, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया 2, एक परिमेय संख्या ले ली मैंने 2, दूसरी भी क्या ले ली मैंने 2, दोनों को गुणा करेंगे क्या आएगा, 4 आ रहा है क्या, और 4 भी क्या एक परिमेय संख्या है। आपको अच्छे से भली बात ही समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लू मैं 1 ले लू, परिमेय संख्या यहां ले लू 2, दोनों को गुणा करेंगे तब भी 2 ही आएगा, 2 भी क्या है परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिनको गिना जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखें सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो केस वो देखें। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करें तब क्या आएगा, यहां नहीं होगा, ऊपर यहां तक की बातें नोट कर ले आप, उसके ऊपर बता देता हूं केस। पहला केस समझ में आ गया अच्छे से, आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हो भाई। नेक्स्ट देखिए, परिमेय संख्या को किससे गुणा करेंगे भाई, अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे। परिमेय संख्या को किससे गुणा कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या से गुणा कर रहे हैं। तब 2 कंडीशन बनेगी अपने पास। केस फर्स्ट, परिमेय संख्या मान लू मैं 0, अरे 0 मान सकते हैं क्या, केस फर्स्ट, इसको मान लिया मैं 0, परिमेय बनाने के लिए 1 लगा लिया नीचे, गुणा, अपरिमेय मान लिया मैंने 2। जितनी भी अंडर रूट में जो संख्याएं होती हैं, जितनी भी जो अंडर रूट में जो संख्याएं होती है सारी अपरिमेय संख्याएं होती है। मैंने अभी बताया था ना √3 का एग्जांपल देके, √5, 7, 11, √13 ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे वह अपरिमेय संख्या में होंगे, ठीक है। अब अपने पास इन दोनों को गुणा करेंगे, तब 0 को √2 से गुणा करेंगे तब आएगा अपने पास 0। तो पहला केस में जो बनाई है बन गया परिमेय संख्या हो गई। 0 को तो गिन सकते हैं क्या, ओके, परिमेय संख्या हो गई, कौन सी, पहले केस में, ओके। केस 2, यदि इसको 1 ही लिखे, परिमेय संख्या 1 मान ले, अपरिमेय संख्या √2 ही मान ले, 2 ही होगा, 3 मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो, एक ही बात है। इसी प्रकार इधर भी कुछ भी संख्या मान सकते। इन दोनों को गुणा करेंगे √2 ही आएगा क्या, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करते हैं, परिमेय संख्या यह प्राप्त होती है। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो केस 2 बनते हैं। यदि 0 से गुणा किया 0 बना तो ये परिमेय संख्या हो गई। इसको 1 से गुणा करेंगे, √2 आया, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये कुछ थे मैंने जो बेसिक कंसेप्ट आपसे बातें साझा की। नेक्स्ट, ये तो हो गए परिमेय के। अब चर्चा करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या, इनको दोनों को गुणा करेंगे। दोनों यदि अपरिमेय संख्या हो तब क्या केस बनेगा अपने पास। पहली बात, फर्स्ट केस, दोनों की जगह मैं मान लू √2 गुणा √2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, √2 का स्क्वायर बनेगा क्या, और इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा ओनली 2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका वैल्यू 2। तो 2 बताओ भाई परिमेय संख्या हुई अपरिमेय संख्या, तो 2 तो क्या हो गई अपने पास, परिमेय संख्या हो गई। इसका मतलब ये हुआ अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करते हैं तो इसमें एक कंडीशन में परिमेय संख्या आती है। सेकंड केस, केस 2, √2 गुणा √3,
इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो अपने पास ऐसी बनेगी वैल्यू 2 गुणा 3। इन दोनों को गुणा करेंगे क्या बनेगा √6, और √6 क्या 1। अपरिमेय संख्या है, ये क्या है भाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कुछ दो मैंने केस यहां से बताए आपको। अब चलते हैं इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। किसके लिए भाई? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखिए यहां से अपना क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो इकाई अंक से आएगा एसएससी में। देखिए पॉइंट बिंदु डालें इकाई अंक। इकाई अंक होता क्या है? जैसे अपने पास कोई संख्या लिखी है, जैसे अपने पास 465 रुपए लिखे, ये 465 कोई डिजिट है, इसमें इकाई अंक क्या होगा? लास्ट में जो संख्या होगी दाईं तरफ से फर्स्ट संख्या क्या होगी? इकाई अंक होगी। जो पहली संख्या वो क्या होगी? इकाई संख्या होगी। जैसे 975, 976, 976 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। जैसे 1000, 1000 में इकाई अंक क्या है? 0 है। 98,972 इसमें इकाई अंक क्या है? 2 है। जो दाईं तरफ से जो फर्स्ट अंक होगा वो क्या होगा? इकाई अंक होगा। तो इकाई अंक कौन कौन से हो सकते हैं? 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक कोई भी संख्या इकाई अंक में हो सकती है। इकाई अंक बोल दे या अंतिम अंक बोल दे। अंतिम अंक कौन कौन से हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कुछ अपने पास अंतिम अंक हो सकते हैं। बेसिक से समझना है, बिल्कुल 0 से। यहां से कुछ कंसेप्ट लिख रहा हूं मैं। पहली बात, यदि अपने पास समान हो और यदि अपने पास असमान हो, एक बताई मैंने समान संख्या, एक बताई मैंने असमान। असमान में तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा क्या? ठीक है, असमान में चेंज। समान में क्या होगा? यदि सेम हो तो नो चेंज होगा। समान में क्या होगा? नो चेंज होगा। ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब देखिए डिजिट और नंबर के अंदर कुछ सिस्टम में कुछ रिलेशन होता है, वो समझते हैं। यहां लिखता हूं मैं नंबर, NUM नंबर, और इस तरफ लिख रहा हूं मैं डिजिट। डिजिट जैसे मान लो मैंने ली संख्या 1 0 1 5 6। कौन कौन सी संख्या ली भाई? 0 लिया, 1 लिया, 5 लिया और 6 लिया। अब देखिए इनके ऊपर जब 0 की पावर n लगाएंगे तो ये अपने पास जो वैल्यू आएगी 0, 1 की पावर n 1, 5 की पावर n 5, 6 की पावर n 6। ये कुछ मैंने बेसिक ही बताया, 0 से बता रहा हूं बिल्कुल, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत न है। ठीक है, इन नंबर और डिजिट में कुछ आपको रिलेशन बताया मैंने। काम का कुछ नहीं है, बताएं कैसे काम का है वो भी बता देता हूं। कभी कभार अपने पास क्वेश्चन लिखा रहता है 0 की पावर n, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 लिखेंगे भाई। ओके, 1 की पावर n 1 लिखेंगे, 5 की पावर n 5, 6 की पावर n 6। यानी अपने पास कोई भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ 6 की पावर रखेंगे, कुछ भी n की वैल्यू, तो अपने पास जो भी वैल्यू आएगी वैसे आ सकती है। इसका मतलब ऐसे समझे आप। पहली बात, 5 की पावर कुछ भी लिखेंगे, 5 की पावर कुछ भी। देखें जैसे मैंने लिख दिया 5 की पावर 2,
उसका जो इकाई अंक आएगा वो 5 ही आएगा। कैसे आएगा? 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 का क्या बनेगा? 5 बनेगा। याद देखिए 6 की पावर मान लो 6 की पावर n है, 6 की पावर मैंने लिख दी 2, तो 6 की पावर 2 की वैल्यू हो गई 36, 36 का इकाई अंक क्या है? 6। इसलिए बता रहा हूं मैं ये। अब समझ गए कि इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान लो मैंने 1 की पावर 4 रखी, 1 की पावर 4, इसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 0 1 5 6 इनके ऊपर कोई भी n की वैल्यू रखी, इनका जो इकाई अंक है वो यही आएगा, 0 1 5 6 ही आने वाला है। ओके, जैसे मान लो 5 की पावर मैंने लिख ली 5, 5 को 5 पर गुणा करेंगे, 5 25, 25 5 125, 125 को 625, 625 को 5 से गुणा करेंगे, 5 केरी बची 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1 केरी बची 1, 6 5 30, 1 31, तो 3125 आए अपने पास। इसमें भी जो इकाई अंक क्या हुआ? 5 तो हुआ। तो यही बातें बोल रहा हूं मैं कि 0 1 5 6 के ऊपर एनी वन कोई भी संख्या n की वैल्यू रखेंगे, इकाई अंक 0 1 5 6 ही आने वाला है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको, नोट कर ले। अब चलते हैं आगे कुछ। देखें, यहां लिख रहा हूं मैं नंबर, और यहां लिख रहा हूं मैं यूनिट डिजिट। नंबर और यहां लिख रहा हूं मैं यूनिट डिजिट। ठीक है, ये दे रखे। अब नंबर मान लू मैं ये लिख रहा हूं 2 3 7 8 4 9। ये मैंने कुछ अंक लिखे, कैसे भी लिख सकते हो आप, क्रम से लिख सकते हो, नई क्रम से लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू बोल रहा है ये, तो 2 की पावर 1 लिखेंगे। देखे ये मैंने कौन सी वैल्यू लिखी है? 0 1, देखो ये वाली 0 1 5 6, इनके अलावा लिखी कि, अरे इनके अलावा ही तो लिखी है, इसलिए बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है भाई ये बातें। आपको समझ में लेट आएगा, वीडियो रिपीट करके देख लेना। ओके, ये मैंने लिखी 0 1 5 है, इनका तो वही है भाई, इनके ऊपर जो भी संख्या है इनका मान वही आने वाला है। अब चर्चा करते हैं इनके बारे में, फिर डायरेक्ट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 7 की पावर 1 7, 8 की पावर 1 8, 4 की पावर 1 4, 9 की पावर 1 9। ये हो गया अपने पास यूनिट डिजिट। यदि इनका स्क्वायर बना रहे तब क्या करेंगे? स्क्वायर में क्या आंसर आएंगे अपने पास वो भी देख लेते हैं। यदि 2 की पावर 2 था तो कितना आता? 4, 3 की पावर 2 9, 7 की पावर 2 49। तो यहां से जो डिजिट निकलती वो कितनी आती? 9 आती। 8 का स्क्वायर करते 64, यहां से बनता 4, 4 का स्क्वायर करते 16, 16 से बनता 6, 9 का स्क्वायर करते 81, 81 से बनता 1। यहां तक की बातें मेरे हिसाब से आपको अच्छे से भली बातें से समझ में आई होगी। अब चलते हैं, ये यूनिट डिजिट है। नेक्स्ट यूनिट डिजिट, अब चलते हैं क्यूब की ओर। यदि क्यूब करें तब इनकी वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 7 की पावर 3 343, 8 की पावर 3 512, 4 की पावर 3 64, 9 की पावर 3 729। ये कुछ मैंने क्यूब की वैल्यू भी लिख दी। यदि क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास बढ़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जी यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 लिखे पावर में, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
तो ये बनेगा 16। 3 की पावर 4, 3 3 9 9 30 27 27 30 81। 4 में लिखेंगे 4 की पावर 4, ये होगा 256। और कुछ बन रहा है 7 की पावर 4 में क्या बनोगे भाई, इसको 3 से गुणा और करेंगे, इसको 7 से गुणा। 7 के 21, 1 कैरी बची 2, 7 चौक 28, 2 30 कैरी बची 3, 7 या 21, 22 23 24, कितने आए भाई 2401 आया अपने पास। 8 की पावर 4, 512 को 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 कैरी बची 1, 8 1 8 1 9, 8 5 40, 4096। 9 की पावर 4, 729 को 9 से गुणा करेंगे, 9 1 81, 1 कैरी बची 8, 9 दूनी 18, 18 8 हो गई 26, कैरी बची 2, 9 9 7 63, 7 नाम 63, 64 65, या आई 6561 आए अपने पास। कितने आए 6561 अपने पास ये वैल्यू आई। अब देखें कुछ एक दो नियम बता देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चनों के आगे की ओर सीरीज लेके चलता हूं आगे। ठीक है, क्वेश्चन अब समझ में आ गए होंगे आपको। 0 1 5 6 के लिए सेम कंडीशन आएगी, बता दिया। इसमें ऐसे तो भाई ये तो अपने को बेसिक बताया मैंने नॉलेज के लिए, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, आप डायरेक्ट करेंगे हल, वो भी बता देता हूं। ठीक है, यहां तक की बातें आप नोट कर ले। नेक्स्ट देखे नियम। नियम लिखे, नियम नंबर 1 इंपॉर्टेंट नियम है ये इकाइयां ज्ञात करने के। ये अपने को आप ये भी ये ध्यान भी नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने तो बताया आपको बेसिक। ओके ठीक है, नियम नंबर 1, नियम अपने को याद रखने। 4 घात बाद पुनरावृत्ति होगी। 4 घात बाद क्या होगी भाई, चार घात के बाद में क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। चार घात के बाद में क्या होगी, पुनरावृत्ति, मतलब 4 घात आएगी उसके बाद दोबारा रिपीटेशन हो जाएगा उसका। ओके, सेकंड बात, केवल 4 घात तक की तुलना करेंगे, केवल 4 घात तक ही तुलना करेंगे। केवल कितनी घात तक तुलना करेंगे भाई, 4 घात तक तुलना करेंगे, और 4 घात बाद में क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट शेषफल काम में लेंगे, शेषफल काम में लेंगे। शेषफल कैसे, जैसे अपने पास दो बिंदु बना लिए मैंने, जैसे शेषफल 1 2 3 ऐसे कुछ शेषफल हो, यही होगा। यदि शेषफल 0, शेषफल क्या हो 0, तो उसकी जगह 4 को काम में लेंगे। शेषफल 0 तो क्या काम में लेंगे, शेषफल 0 हो तो घात 4 लिखेंगे। घात क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये कुछ मैंने बेसिक नियम बताए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चनों की सीरीज लेके आ रहा हूं जो आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगी। ओके, 4 घात पुनरावृत्ति होगी, केवल 4 घात तक तुलना कर सकेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, शेषफल काम में लेंगे न कि भागफल। ओके,
शेषफल देखना है अपने को, जैसे 1 2 3 शेषफल बचा हो, 0 बचा हो तो घात क्या काम में लेंगे भाई, 4 काम में लेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक की बातें नोट कर ले। अब मैं चलता हूं क्वेश्चनों की सीरीज की ओर आपको लेकर। ओके देखें, आपका आज के बाद एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। इससे इकाई अंक से नंबर सिस्टम में जो चल रहा है अपना पोर्शन थर्ड पार्ट, जो आप थर्ड पार्ट पढ़ोगे ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। और जैसे आपने कभी मैथ पढ़ी हो तो आपको थर्ड पार्ट भी डायरेक्ट समझ में अच्छे से आने लगेगा, क्योंकि मैं इतना डिफिकल्ट लेवल बताता भी नहीं हूं भाई, ठीक है। ऐसा बताता हूं जिसको मैथ्स, जिसके सब्जेक्ट भी नहीं है उनको भी अच्छे से समझ में आए। मैं तो पढ़ाने का काम ही मैथ्स वालों को थोड़ी है, आर्ट वाले बच्चों को है, ठीक है। मैथ वाले को तो वैसे मैथ आती है। क्वेश्चन देखें, 584 गुणा 389 गुणा 476 गुणा 786 का इकाई अंक ज्ञात करें। का इकाई अंक ज्ञात करें। का इकाई अंक ज्ञात करें, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब भाई जो जिनने मैथ नहीं पढ़ी अपने से वो तो क्या करेगा, इसको इससे गुणा करेगा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, पेपर खत्म। 2 नंबर आएंगे उसकी गिनती के। कितने नंबर? 2 नंबर। एक ही पर्सन होगा ये एग्जाम में, ठीक है। देखे करेंगे कैसे, मैंने बोल रहा है इकाई अंक मेरे पास पढ़ोगे, अच्छा सेपरेट नोट्स मिलेंगे भाई। ओके देखिए, यहां से जो लास्ट डिजिट है उनको गुणा करने, 4 को 9 से गुणा, 4 नाम 36। यहां से इकाई अंक बताओ भाई, कोई भी स्टूडेंट्स, इकाई अंक ये होगा। अरे इधर मैंने बताया था भी दाएं भाग से फर्स्ट अंक इकाई अंक होगा, तो यहां से अपने पास जो प्राप्त हुआ इकाई अंक वो क्या हुआ, 6 हुआ। ओके यहां 6, यहां 6 गुणा करेंगे क्या आया, 36। इकाई अंक क्या होगा, यहां से 6 होगा। 6 ये बच गए, 6 ये बच गए, तो बन गए दोनों 6 बचे क्या, 6 को 6 से गुणा करेंगे वापस 36। तो अपने पास जो इकाई अंक लास्ट वैल्यू आई वो कितनी आई, 6 इज द राइट आंसर। दोबारा देखें, समझ में कम आया होगा आपको, दोबारा देखें। लास्ट जो डिजिट है उनके नीचे मार्क लगा ले। एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्ट करना है। 9 चौक 36, बच गए 6, 6 आया, 6 को 6 से गुणा किया 36, बच गया 6। देखो 9 चौक 36, 6 आया, यहां से 36 का 6 बना ना, अरे ये 36 आया तो 36 का 6 ही तो बना, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, वापस 6, फिर 6 आया, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, तो यहां से जो 36 बना, 36 से क्या निकलेगा अपने पास, इकाई अंक 6 निकलेगा। तो मैं एक लाइन में डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूं, 36 का बनेगा 6। आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आया होगा भाई, इससे बेहतरीन तरीका और कुछ नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन, 641 677, 641 677, ओके। 679 679 गुणा 681 का इकाई अंक ज्ञात करें। का इकाई अंक ज्ञात करें, ये अपने को दे रखा है। ओके कुछ भी नहीं करना, मैं बोल रहा हूं जो लास्ट डिजिट है उनके नीचे मार्क लगा लें। 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, 7 ही आएगा। 7 को 9 से 7 नाम 63, 63 लिखेंगे। देखो ये ऐसे बनेगा 63, तो यहां से बनेगा इकाई अंक 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, तो यहां से जो अपना इकाई अंक बना वो कितना बन गया भाई, इकाई अंक 3। जिसको नए समझ में आए ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, इन पे अपना नाम लिख के मैसेज कर देना भाई, ठीक है। एनीवन क्वेश्चन मैथ्स का कंप्लीट करवाएगा, इसके आप कंप्लीट करके मैं आपको सोल्व करके क्वेश्चन वापस भेज दूंगा, यहां इस पे मैसेज कर देना। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम से जरूर जुड़े,
तो यहां से जो वैल्यू आई अपने पास वही 3। अब चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चनों की ओर। 7 की पावर, पहले देखें इस टाइप के क्वेश्चन और करते 2-4 क्वेश्चन देखें, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से और समझ में आए, बेहतरीन समझ में आए। मेरा टारगेट है आपको अच्छा समझाना, बेहतरीन समझाना, ठीक है। नेक्स्ट देखें, $517 831 गुणा 384 1078 गुणा 924। क्या बोल रहा है? इकाई अंक ज्ञात करवा रहा है। मैंने भी बताया था लास्ट जो डिजिट है उनके नीचे मार्क लगा ले भाई। अरे यही बताया क्या? 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 है, 7 को 4 से 7 चौका 28, 28 यह है, 28 से बन गया अपने पास इकाई अंक 8। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, 64 से बनेगा इकाई अंक अपने पास 4 ही बना क्या? 4 को किससे गुणा करेंगे? 4 से, कितना बना? 16, और 16 का क्या होगा देखो यहां से 16, तो 16 से बनेगा लास्ट में इकाई अंक 6 इज द राइट आंसर। आपको मैंने एक लाइन से समझाना सिखा रखा है भाई। नेक्स्ट देखें, 312 गुणा 816 3024 फोर्थ संख्या 1,84,385 1,84,385 का इकाई अंक ज्ञात करें। का इकाई अंक ज्ञात करें। मैंने क्या बताया? किसी मत संख्या को देखो, आप तो लास्ट संख्या को देखो। 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, यहां लिख लिया मैंने 12 से क्या बनेगा इकाई अंक? 2, ठीक है। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, तो 8 तो सिंगल संख्या, इकाई अंक तो यही रहेगा भाई। इसमें कौन सी संख्या डबल हो तब करेंगे। 8 आ गया। 8 को गुणा करेंगे किससे भाई? 5 से। 8 पंजो बन गए 40, 40 बने क्या? तो इकाई अंक क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं कुछ आपको बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लेवल के बनते हैं। ठीक है, देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो प्लस में आए तब क्या करेंगे? प्लस में 100, पहले भाग से चर्चा। पहले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे बताएंगे भाई प्लस वाले, तो पहले अन्य टाइप्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चर्चा करते हैं भाग से संबंधित। 7 की पावर 105 का इकाई अंक ज्ञात करें। सात की पावर 105 का इकाई अंक ज्ञात करें। देखें मैंने बताया था जो ऊपर संख्या उनको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहां, और शेषफल लिखते हैं न कि भागफल। 105 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 छिका 24, बच गया 1, तो शेषफल कितना बचा भाई? 1 बचा। इसको लिखेंगे 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 का मान कितना होगा? 7 ही होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? 7 हो गया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये बातें। दोबारा देख लें, जो संख्या ऊपर लिखी हो घात में उसमें 4 का भाग देंगे, शेषफल नोट करेंगे। शेषफल कितना है अपने पास? 1 आया, 1 यहां लिखते। यदि शेषफल 0 आता तब क्या लिखते घात?
तब शेषफल जब 0 आए तब घात लिखते हैं 4। अभी बताया था मैंने, नियम नंबर 3 में बताया था। ठीक है, नोट कर ले आप इसे भी। इसका जो वैल्यू आई भाग देने के बाद 1 बना, इसकी पावर 1 लिख दी, 7 की पावर 1 क्या बन गया? 7 बन गया। 329 की पावर 78, इसका इकाई अंक ज्ञात करें। का इकाई अंक ज्ञात करें। ये प्रश्न में दे रखा है अपने को, कोई दिक्कत नहीं भाई। अपने को तो 78 में 4 का भाग देना है, यहां देख लेते हैं। 4 एकम 4, बच गए 3, 4 नाम 36, बच गए 2। इकाई अंक क्या बचा भाई? 2 बचा। तो यहां से जो इकाई अंक निकलेगा वो 9 का ही तो निकलेगा। अरे पूरे का थोड़ा लगाओगे। ठीक है, यदि आप 329 के ऊपर 2 लिखोगे, 2 पर गुणा करोगे तब भी बात वही है। लिख देता हूं फिर भी, यहां बचा मैंने शेषफल 2। या तो इसको 2 पर लिख लो, या मैं आपको डायरेक्ट किलर कंसेप्ट से समझा रहा हूं। जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करें, 9 नाम 81, इकाई अंक क्या बना? 81। इकाई अंक क्या बना अपने पास? 1 ही बनेगा, ये बनेगा। और इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो यहां से देखो सेकंड मेथड, इसको 2 पर लिख लिया, 9 नाम 81, 1 ही आएगा। वो बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, जैसा आपको बेहतरीन लगे वो ठीक है। लेकिन मैंने बात बोल रहा हूं, यदि यहाँ पे शेषफल 6 बचते तब क्या 3 बचते, 4 बचते, 5 बचते, शेषफल ऐसे तो 4 बचते, 3 बचते, तो 3 को लगातार गुणा थोड़ी करते। आप ऐसे लिखिए डायरेक्ट, शेषफल 1 तो 3 ही बचने वाले, क्योंकि 4 का भाग जाएगा लास्ट, और शेषफल 0 बचेगा, तब घात क्या लिखेंगे? 4 लिखने वाले। यहां तक की बातें नोट कर ले। मैंने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, मैंने जो मेरे को बेनिफिट अच्छा क्वेश्चन लगा उस टाइप से मैंने आपको बातें समझा दी। अब इस टाइप के 2-4 क्वेश्चनों को और चर्चा करते हैं। देख, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले भाई। जो भाई बहन अपने यूट्यूब चैनल पे नया जुड़ा हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, जिससे अपने साथियों के पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, इन पे कोई भी क्वेश्चन ना आए मैसेज करें भाई, इसका सोल्व आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 की पावर 23 में इकाई अंक ज्ञात करें। 22 की पावर 23 में 22 की पावर 23 में इकाई अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन। 22 की पावर 23 में इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए करेंगे कैसे। 22 की पावर 23 में का इकाई अंक ज्ञात करें। मैंने बताया कि जो भी ऊपर डिजिट है उनके अंदर किसका भाग देंगे भाई? 4 का ही भाग देने वाले हैं क्या? ठीक है, 22 तो ऐसे कैसे, 23 में भाग देंगे 4 का, यहां दे लो भाई आप रफ में, 4 पंजू 20, बच गए शेषफल कितने? 3। तो 20 की पावर कितना लिखूंगा भाई मैं? 3 लिखने वाला हूं। या तो आप, मैंने बताया इसकी पावर 3 लिखेंगे तो 2 की पावर 3 8 बनेगा, या तो इसका इकाई अंक ये मान ले, या सेकंड मेथड इसको 3 पर लिख ले क्या, 22, 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, यही बनने वाला है जो ऊपर बना दिया मैंने। जैसा आपको अच्छा लगे वो नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर 40 का इकाई अंक ज्ञात करें। 3 की पावर 40 का इकाई अंक ज्ञात करें। 3 की पावर 40 का इकाई अंक ज्ञात करेंगे। 40 में 4 का भाग देंगे। देखें यहां से शेषफल बोलता हूं मैं, शेषफल क्या है? 0। तो यहां से मैं 3 की पावर 0 लिखूंगा, लेकिन मैंने बताया था रूल नंबर 3 में 3 की पावर 0 तो 3 की पावर घात में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब 3 की पावर 4, 3 को कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। यदि आपको डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रहे तो 81 लिख सकते हैं,
इसलिए मैंने बताया था जब वो नंबर सिस्टम की दूसरी जो सारणी बनाई थी मैंने 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इसलिए बताई थी क्योंकि 3 की पावर 4 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 81 आएगी, और 81 का क्या बनेगा, 1 बनेगा, इसलिए बताया था मैंने ये। ठीक है, तो पहली बात 3 की पावर 4 का मान होगा 81, इकाई अंक क्या होगा, 1 इज द राइट आंसर। और क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 ती 27, 7, 7 तिया 21, 1 बनेगा यहां से भी। ठीक है, यहां तक की बातें आप नोट कर ले। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 95 की पावर 96 का इकाई अंक ज्ञात करें। 95 की पावर 96 का इकाई अंक ज्ञात करें। 95 यथावत रहेंगे, 96 में भाग देंगे, देखो यहां से 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 चौक 16, बच गया 0। शेषफल कितना है भाई, 0 आया। 0 आया तो कितना लिखेंगे, 95 की पावर 4 लिखेंगे क्या, और यहां से मैं 5 की पावर 4 लिख सकता हूं। 5 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो आप पहली बात 5 की पावर 4 लिखे डायरेक्ट, तो आपका अच्छा क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन हल होगा। यहां से मैं लिख सकता हूं यहीं से 5 की पावर 4 लिख सकता हूं डायरेक्ट, इस एक ही तो इकाई अंक तो ज्ञात करना, दाई का थोड़ी ज्ञात करना इकाई अंक। तो यहां से बनेगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 5 5 25, 25 के 5 और 5 25 5, तो यहां से जो वैल्यू आई अपने पास वो कितनी आई, 5 आई। और मैंने बताया भी था भाई 0 1 5 6 की वैल्यू सेम एज इट इज वैल्यू आएगी। 11 की पावर 111 का मान क्या आएगा, 11 की पावर 111 का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। 111 में 4 का भाग देंगे, लो 4 दूनी 8, 9 10 11 3, 4 संते 28, 29 30 31, 3 बच गए क्या। यहां से मैं लिख रहा हूं 11 की पावर 3, और इसको लिख सकता हूं मैं 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 1 ही आएगा। अरे मैंने बताया था 0 1 5 6 की वैल्यू यदि कोई भी पावर हो तो सेम वैल्यू आएगी भाई, एनी वन। 66 की पावर 6, 6 की पावर दे रखी है, 66 की पावर 66, इसको मैं डायरेक्ट करने वाला हूं। नेक्स्ट 55 की पावर 1234 का इकाई अंक ज्ञात करें। ये प्रश्न में अपने को दे रखा है भाई। ठीक है, मैंने बताया था पहला जो कंसेप्ट बताया था उसमें नंबर सिस्टम में 0 1 5 6 ये संख्या बताई थी 4 डिजिट, ये बताया था। इसके ऊपर कोई भी वैल्यू रखेंगे 0 की पावर n 0 ही बनेगा, 1 की पावर n 1 ही बनेगा, 5 की पावर n 5 ही बनेगा, 6 की पावर n क्या बनेगा, 6 ही बनेगा। ये कुछ संख्या बताई थी जिनके संख्या में अंत में जो संख्या हो 6 हो, 5 हो, 1 हो, 0 तो वही संख्या आने वाली है। यहां देखिए पहले 6 ऊपर भी लास्ट में डिजिट क्या है 6, इनके ऊपर कोई भी संख्या हो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 ही आएगी डायरेक्ट एक लाइन में। 5 इसके ऊपर कोई भी संख्या हो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी। ओके, अब देखें ये दोनों पर्सन है, इनको बेसिक से समझाता हूं। जैसे 66 में मैंने 4 का भाग दिया, 4 एकम 4 2 6 6 24, शेषफल आ गए 2। यहां से बना, मैं बेसिक से इसको समझाता हूं, तो यहां से बना 66 की पावर 2, इसको लिख सकता हूं मैं 6 की पावर 2, यहां से बना 36 और 36 का भी क्या बनेगा, 6 ही बनेगा। यही समझाया मैंने। 1234, 4 × 3 12, 4 नाम 36,
4 × 32, 2 बच गए क्या। यहां से भी शेषफल आएगा तो वो आएगा 5 की पावर 55 की पावर 2, तो यहां से 5 की पावर 2 25, 25 का कितना बनेगा 5 ही बनेगा। मैंने वैसे डायरेक्ट समझा दिया आपको, जो किलर कंसेप्ट बताया था ना, ये फॉर्मूला 100% सभी क्वेश्चनों में लगने वाला है। ठीक है, ये अपनी जो ट्रिक्स है ये फेल नहीं हुई, किलर कंसेप्ट अच्छे वाले कंसेप्ट है, नोट कर ले। आज के सेशन में इतना ही। आप ज्यादा से ज्यादा साथीगण अपने वीडियो को शेयर करें मेरे साथियों के पास, जिससे कि उनको भी अच्छे क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेट, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, स्टडी के जीके क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल से उपलब्ध हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।